हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम है कामतानाथ। यहाँ कामतानाथ यह बता रहा है कि जब समर वेकेशन या गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो वह अपने मामा के गांव जाता था, जैसा कि आप सब भी जाते होंगे। तो इस तरह वो अपने मामा के गांव जाता था और वहाँ पर 1 से 1.5 महीने तक रुकता था और मज़े करता था। मामा के गांव में एक आदमी था जिसका नाम था बदलू। वो क्या करता था? चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। उसे वहाँ के लोग क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। लेखक भी उसे बदलू काका ही कहने लग गया, जबकि लेखक का वो मामा लगता था, क्योंकि वो लेखक के मामा के गांव का व्यक्ति था। लेकिन सभी बच्चे उसे प्यार से बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक उसे मामा न कहकर उसे बदलू काका कहने लग गया था। बदलू काका सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। वह उसके पूर्वजों का धंधा या कारोबार था, अर्थात उसके जो दादा थे, उसके जो पापा थे, वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम ही करते थे। उनकी बनाई गई चूड़ियाँ इतनी फेमस थी कि उसके गांव वाले लोग या स्त्रियां या महिलाएं जो हैं वो तो खरीदती ही थी। इसके अलावा दूसरे गांवों की जो महिलाएं थी वो भी चूड़ियाँ खरीदने बदलू के पास आती थी। लेखक अपने मामा के गांव इसीलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर उसे क्या बना कर देता था? बदलू काका लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बना करके देता था। इसके अलावा गोलियाँ बना कर देता था, और वो गोलियाँ जो होती थी रंग बिरंगी, वो उसके मन को मोह लेती थी। आगे बताया गया है कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती थी। वो बता रहा है कि बदलू का जो मकान है वो गांव में ऊंचाई पर, मतलब बहुत ऊंची जगह पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बदलू अपना काम शुरू करता था। पास में तेज भट्टी पर वह लाख पिघलाता। लाख एक प्लास्टिक का पदार्थ होता है जिसे पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती है। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम यानी सॉफ्ट करके पतली सलाख यानी छोटी रोड में का रूप देकर चूड़ी का आकार, आकार मतलब साइज बनाता। खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर उसे बेलनुमा मतलब गोल लकड़ी के समान बना देता। फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता था, अर्थात उन्हें कलर करने का काम करता था। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उस ज़माने में कोई भी चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती थी। उस समय क्या था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कोई वस्तु यानी कोई चीज़ देकर उसके बदले में कोई चीज़ लेना। आज क्या हो गया है? मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय मतलब पैसे देकर पैसे के बदले में कोई चीज़ खरीदना। और पहले क्या था? वस्तु विनिमय, अर्थात कोई चीज़ देकर बदले में कोई दूसरी चीज़ लेना। तो बदलू क्या करता था? बदलू अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर क्या लेता था बदले में? अनाज लेता था। अब यहाँ पर यह भी बताया गया कि बदलू जो चूड़ियाँ बेचता था वो कितने दाम यानी कीमत में बेचता था। बदलू चूड़ियों को पैसों के भाव से नहीं बेचता था, लेकिन जब भी कोई विवाह या शादी होती थी तो उस समय वह अपने पैसे बढ़ा देता था। जैसे उसे पैसे की जगह क्या मिलता था? उसकी पत्नी के सारे वस्त्र, मतलब उसकी बीवी के सारे कपड़े मिलते थे। ढेर सारा अनाज मिलता था। उसे अपनी पगड़ी या साफा मिलता था। तो शादी में वो अपनी कमाई अच्छे से कर लेता था। एक बार जमींदार ने अपनी लड़की की शादी पर केवल 10 आने देकर एक जोड़ा यानी एक पेयर खरीदना चाहा, लेकिन बदलू ने साफ इनकार या साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि शादी के अवसर पर ही वो अच्छी कमाई करता था, उसे अच्छे कपड़े मिलते थे, उसकी बीवी के लिए कपड़े मिलते थे, उसे पगड़ी मिलती थी। तो इस मौके पर वो कम सामान में चूड़ियाँ नहीं देता था।
अब आगे बताया गया है कि बदलू का स्वभाव या नेचर कैसा है। बदलू सीधे स्वभाव का है। वह कभी किसी से लड़ता या झगड़ता नहीं था। कभी कभी जिद अवश्य कर लेता था। जैसे जब भी कोई विवाह या शादी हो, अगर चूड़ियों का जोड़ा चाहिए हो तो वो मनमानी चीज़ें और पैसे उनसे मांगता था। वह अत्यधिक स्वाभिमानी था। जमींदार ने चूड़ियों के जोड़े के पूरे पैसे न दिए तो उसने चूड़ियाँ देने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। इसके अतिरिक्त प्रेम भाव उसमें अधिक भरा था। इतने वर्षों के बाद भी जब लेखक उससे मिलने गया तो उसने बड़ी खातिरदारी यानी मेहमानवाजी स्वागत किया। बचपन में तो उसके लिए विशेष रूप से क्या बना कर रखता था, मलाई बचा कर रखता था और रोज़ आम खाने को देता था। अर्थात जब लेखक बचपन में यानी चाइल्डहुड में बदलू के घर जाता था तो उसके लिए क्या बचा कर रखता था, मलाई बचा कर रखता था। इसके अलावा आम यानी मीठे आम बचा कर रखता था। अब यहाँ पर बताया गया कि बदलू की चिढ़ यानी बदलू किस चीज़ पर जिद करता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से अत्यधिक चिढ़ थी, मतलब उससे नफरत करता था कांच की चूड़ियों से। क्यों? क्योंकि कांच की चूड़ियाँ कैसी होती है, दिखने में भले ही सुंदर हो लेकिन कांच की चूड़ियाँ जल्दी टूट जाने वाली होती है। यदि किसी महिला के हाथ में वो कांच की चूड़ियाँ पहने देख लेता था तो उसे अंदर ही अंदर क्या होता था, ईर्ष्या या जलन होती थी। कभी कभी तो वो दो चार बातें सुना भी देता था। इसके अलावा ये भी बता रहा है कि आज का जो शहर है, आज की जो सिटी का जो एंगल है वो किस तरह बदल चुका है, वो बता रहा है। बदलू को शहरी जीवन अधिक पसंद नहीं था, मतलब शहरी जीवन बिल्कुल लायक नहीं था। वह लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बात करता था, उसकी पढ़ाई व घर के बारे में पूछता था। लेखक के उसे यह कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती है तो बदलू साफ साफ कह देता था कि शहरों की तो बात ही बिल्कुल अलग है। इसके अलावा वो बदलू बताता है कि शहरों की जो महिलाएं होती हैं उनकी जो कलाइयाँ हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो लाख की चूड़ियाँ पहनने के कारण उनकी कलाइयों में मोच आ जाती होगी। जब लेखक अधिक आम खाने से इनकार करता है तो बताता है कि आप भी शहर के हो गए हो, इसीलिए आप ज़्यादा आम नहीं खा पा रहे हो। इसके अलावा बहुत सारी बातें उसे बताता आगे कि अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लाने का चाव लगभग ख़त्म हो चुका है। अब उसे बदलू का ध्यान ही ना आया। अचानक बदलू को लेखक का ध्यान आ जाता है कि उसे आम और मलाई चाहिए। इसके अलावा उसे सुंदर सुंदर गोलियां चाहिए तो उसे तुरंत लाकर वो देता है। आखिर बहुत दिनों के बाद जब लेखक बदलू के यहाँ पर जाता है तो बदलू अपने मन से बिल्कुल उदास दिखाई दे रहा था। तो लेखक उससे पूछ ही लेता है कि आखिर आप इतने उदास क्यों हैं। तो वो जहाँ लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी वहाँ पर इशारा कर देता है। वहाँ देखता है कि उनका काम बिल्कुल बंद पड़ा था। जो बदलू काका था उसका काम बंद होने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या था, मशीनीकरण। मशीनीकरण मतलब मशीनों से काम धंधा स्टार्ट करना। और मशीनें होने के कारण आज हाथ की बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता है, क्योंकि आज शहरीकरण यानी शहरों की देखा देखी करके लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर रही हैं। महिलाएं लाख की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर रही हैं। अर्थात मेरा कहने का आशय ये है कि लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता, सब महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर रही हैं, जो कि बिल्कुल नुकीली हो सकती हैं, टूटने पर हाथों में चुभ सकती हैं। लेकिन आज का जो युग है वो मशीनी युग है। इस कारण महिलाएं आज लाख की चूड़ियाँ न पहनकर कांच की चूड़ियाँ पहनने का काम कर रही है।